अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विफाकी बजट की। कौमी असम्बली में 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। एफबीआर महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा, जबकि सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए, विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजामी अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मजमूई बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा किया गया है, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार को टैक्स से मुकम्मल छूट दी गई। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1%, 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश कर दी गई। ग्रेड 1 तक 22 के विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुसूसी अफराद का कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का भी ऐलान किया। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वजीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायां कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस की मद में रिलीफ देते हुए तमाम स्लैब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक के तनख्वाहदार को टैक्स से मुकम्मल छूट दे दी गई। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% मुकर्रर की गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर हुई। इसी तरह 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा तक पेंशन लेने पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सोलर पैनल की दरामद पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है, जबकि 850 सीसी तक की छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स देना होगा। पेट्रोल, डीजल और हाई स्पीड डीजल पर 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम लेवी ऐलान करदा शरह से आयद की जाएगी। हुकूमत ने जायदादों के कारोबार को फ़रोग़ देने के इमारात का ऐलान कर दिया। विफाकी बजट में कमर्शल जायदादों, प्लॉट और घरों के ट्रांसफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। तामीरात और प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी की गई है। बजट में नॉन फाइलर्स पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी गई। अब नॉन फाइलर कोई सरमायाकारी, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। प्रॉपर्टी कारोबार के लिए बड़ा रिलीफ। तामीरात और प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में टैक्स में कमी। कमर्शियल जायदादों और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। नॉन फाइलर का घेरा तंग कर दिया गया। कम आमदनी वाले तबके के लिए घरों की खरीदारी के लिए सस्ते कर्जे देने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत ने बजट में तामीराती शोबे के हवाले से अहम तजावीज़ पेश कर दी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकिली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज दी गई है। गैलेप के मुताबिक भी पाकिस्तानी मईशत में वाज़े बेहतरी आई है और हाउस होल्ड फाइनेंशियल आउटलुक में सिर्फ पिछले सीमाही में 27.5% इजाफा हुआ है। 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाले कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। बजट में सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% की कमी का फैसला किया गया है। हुकूमत ने बजट में 10 मरहले
तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा कि कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर करने के लिए सस्ते कर्जे मिलेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। अब नॉन फाइलर कोई सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी पाबंदी होगी। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए एक सादा फॉर्म जमा करवाना होगा। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुल्कुल्ला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीजें शामिल हैं। बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी कामयाबी से कम नहीं। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। पिछले 1.25 साल के दौरान संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता बजट में बहुत ज़्यादा बोझ उठाया। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की और डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के पास जमा होकर एहतजाज करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगाए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने हुकूमती बजट को IMF बजट करार देकर मुस्तरद किया। हुकूमत ने बजट में PSDP के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। सड़कों की तामीर के लिए NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। सकर हैदराबाद मोटरवे M6 के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। N25 कराची कोयटा चमन शाहराह के लिए 66 अरब रुपए रखे गए। इस्लामाबाद के कैंसर अस्पताल के लिए 1.7 अरब रुपए, HEC के लिए 39 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। बजट में दयामिर भाषा डैम के लिए 23.7 अरब और मेमन डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशनर्स की मद में 742 अरब, मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात के लिए 846 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। ये इजाफा आइंदा माली साल के मुजवज़ा दिफाई बजट से पूरा किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज को खूब सराहा। हुकूमत का बजट में किसानों के लिए रिलीफ का ऐलान। ज़राअत की तरक्की के लिए कर्ज स्कीम जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, बैंक छोटे किसानों को बिला ज़मानत 1 लाख रुपए का कर्ज फराहम करेगा। इस स्कीम से 7.5 लाख किसान फ़ायदा उठा सकेंगे। रकम ई-वॉलेट के जरिए मुंतकिल की जाएगी। इस साल खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। ज़राअत पर सूबों से मुशावरत के लिए नेशनल कमेटी तश्कील दी है। यूट्यूब और सोशल मीडिया से पैसे कमाने पर भी टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो वीडियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई टैक्स नेट में शामिल होगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग भी टैक्स की जद में आ गई। गैर मुल्की कंपनियों से पाकिस्तान में अशिया या खदमात के बदले भेजी जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां टैक्स जमा करेंगी। पाकिस्तान में मौजूदगी रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा।